हेलो बच्चों, हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सियल पॉइंट, अक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल पॉइंट, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन, सूत्र का डेरिवेशन कर लिया था। आज हम लोग को जरूरत है कि न एक्सियल न इक्वेटोरियल, किसी जनरल पॉइंट वैद्युत क्षेत्र के लिए कैसे सूत्र डेवलप होता है उसकी हम लोग बात करें। तो आइए देखिए, एक डायपोल है, ये यहाँ प्लस चार्ज है उतना ही, यहाँ माइनस है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, पॉइंट ए बी, मिड पॉइंट सी, यहीं से न एक्सियल न इक्वेटोरियल, किसी जनरल पॉइंट थीटा पर कोई पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पर, थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। डायपोल मोमेंट को हम पी से दिखाते हैं और स्मॉल पी से दिखाते हैं, और यहीं पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो यहां पर समझने की बात यह है कि यहां पर Q प्लस Q और माइनस Q निकालते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। बल्कि जो हम जान चुके हैं, डायपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करते हैं। और ये P को दो डायपोल, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, एक अलोंग CP और एक परपेंडिकुलर टू CP। अलोंग CP देखिए थीटा एंगल पर है, तो ये जो डायपोल का कंपोनेंट आ जाएगा वो P cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट आ जाएगा वो P sin थीटा। कुल मिलाकर यहाँ पर एक जो डायपोल था उसको मैंने दो डायपोल कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक अलोंग CP और एक परपेंडिकुलर टू CP। अलोंग CP अगर कोई डायपोल P cos थीटा स्ट्रेंथ का है तो उसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आ जाएगी E1। और P sin थीटा के लिए देखिए ये परपेंडिकुलर बन रहा है, 90 डिग्री पर है, तो इसके नाते जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां बनेगी इक्वेटोरियल पॉइंट पर बिहेव करेगी और वो E2 बनेगी, और P sin थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये आप दोनों कॉन्सेप्ट एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले वीडियो में आप देख चुके हैं। और अब यहाँ पर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स E मेक्स एन एंगल अल्फा विद डायरेक्शन ऑफ CP। यहां या यदि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P Q इंटू 2L से दूरी R व कोण थीटा पर तो दूरी R व कोण थीटा पर स्थित बिंदु P है, पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के एलॉन्ग घटक P cos थीटा के नाते जो वैद्युत क्षेत्र है वो है E1, तथा उसके परपेंडिकुलर CP के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट P sin थीटा है उसके नाते अगर वैद्युत क्षेत्र E2 हो तो यहां एक स्पेशल कंडीशन लगाते हैं, R इज मच ग्रेटर देन L। तो इसलिए E बराबर क्या आ जाएगा, E1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0, और ये वाला अलोंग एक्सिस वाला है ये, तो 2 एक्सिस पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो P cos थीटा और अपॉन दूरी का Q ये आ जाएगा, तथा E2 जो आ जाएगा उसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट में काम करता है। अपोजिट लिया मैंने, अलोंग वाला देखिए सेम डायरेक्शन में लिया मैंने, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं आप पिछले वीडियोस में। 1/4πε0 P sin थीटा बाई R3। अतः स्थिति P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos, इनके बीच क्या एंगल आप देखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि उसी कंपोनेंट में डिवाइड किए गए हैं।
cos 90 डिग्री। ये क्या कर दिया गया, पैरेललोग्राम लगा दिया गया है, समांतर चतुर्भुज नियम लगाया गया है और दो जो वैद्युत क्षेत्र थे E1 E2 उनको जोड़ने का प्रयास हो रहा है। बहरहाल यहाँ cos 90 हो गया जिसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ, ये 0 हो गया फैक्टरी वाला, यही बचेगा E1 बोले तो 1/4πε0 2p cos थीटा बाई r³ का स्क्वायर और प्लस 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r³ का स्क्वायर। इसको अगर आप ध्यान दें जो कॉमन मिल गया को बाहर ले लें तो ये आ जाएगा, स्क्वायर था अंडर रूट भी हो गया 4πε0 p बाई r³। अब अंडर रूट के अंदर क्या क्या आ गया, 2 cos थीटा का स्क्वायर माने 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ sin थीटा है दैट इज sin स्क्वायर थीटा। और अब आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि 4 cos थीटा प्लस sin थीटा, तो 4 cos थीटा में से एक cos थीटा का अटैच कर दें आप वहां पर, तो आपका जो फार्मूला बन जाता है वो क्या आ जाएगा, इसलिए E इक्वल टू 1/4πε0 p बाई r³ और यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा और एक जो cos का साइन जुड़ेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ऑफ electric dipole. General point means the point at a distance r from its center makes an angle theta with axis. ये हो गया यदि E का रेखा CP से कोण अल्फा, दिशा अल्फा हो तो tan अल्फा बराबर, जिससे एंगल नहीं लिया जाता दूसरा वाला E2 sin 90 अपॉन E1 प्लस E2 cos 90। ये कौन सा चलेगा, cos 90 0 sin 90 1, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स E2 बाई E1। ये 0 ही हो गया, ये 1 हो गया, तो इस फॉर्म में आ गया। अब आइए वैल्यू पुट करते जरा, तो tan इनवर्स E2 ये है, E1 ये है, डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या आ जाएगा 1/2 sin अपॉन cos बोले तो tan थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लाइन CP। अब यहां दो कंडीशन दिखा दिया जाए। पहली कंडीशन, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, माने अक्षीय स्थिति की बात करूंगा, अक्षीय स्थिति, तो फार्मूला हम जान ही रहे हैं, यहां पर रख दिया जाए थीटा 0 का मतलब हो गया cos 0 वैल्यू 1, तो ये आ गया 1, तो यहां 3 प्लस 1 मतलब 4, अंडर रूट 4 माने 2, तो ये E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4πε0 2p बाई r³, ये आ गया, तथा अल्फा कितना आ गया, थीटा की वैल्यू 0 हो गया, tan 0 वैल्यू 0, तो मिला के ये 0 आ गया। इसका मतलब अलोंग एक्सिस, तो यहां से जनरल पॉइंट से ही हम ये फार्मूला पा सकते हैं सीधे एक्सिस के लिए, लेकिन एक्सिस वाला डेरिवेशन ही मेन है, ये हम केवल ये सत्यापित है, ये प्रूफ हो जा रहा है इससे, ये बात मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो ध्यान देना चाहिए। अक्षीय स्थिति के लिए ये स्थितियां आ गई, अल्फा 0 का मतलब उसी लाइन के अलोंग ही, अक्ष के दिशा में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और दूसरी स्थिति इक्वेटोरियल वाली, यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए, ये लाइन जो है एक्सिस से 90 डिग्री मतलब निरक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे हम, तो आप देखेंगे कि cos 90 0, यहां 1 आ जाएगा, 1 का रूट कुल मिला के 1, E की वैल्यू 1/4πε0 p बाई r³, तथा अल्फा कितना आ गया, अगर यहां हम 90 रखें तो tan 90 माने इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी का मतलब हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो लाइन आप मिलाएंगे यहां से उसके परपेंडिकुलर, उस पर हमेशा 90 डिग्री ही आएगा। अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 90, इसका मतलब हो गया कि
इस लाइन के साथ में 90 आंसर कोण बनाएगा। तो ये वैल्यू होती है और उस लाइन को जो मिलाते हैं निरक्षीय लाइन, उससे 90 डिग्री पर आपका ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये आपने इस डेरिवेशन में जाना, समझा, अभ्यास कीजिए। और एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट्स पर जो सवाल है आपके बड़े अच्छे हैं, हर कंपटीशंस में अक्सर आते हैं, अभ्यास करिए तो काम बनेगा। कहीं कोई डाउट है तो उसको बार बार देखिए, वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और जरूर आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। और कंपटीशन में आपकी सफलता की मैं शुभकामना देता हूँ। गुड लक बच्चों।